अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हर दिन एक दूसरे से बातचीत करने के दरमियान इस्तेमाल होने वाले अरबी के कुछ छोटे बड़े वाक़े जिसे सीखकर आप किसी से भी अपनी ज़रूरतों के बारे में बोल सकते हैं और बता सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं करूँगा, मुझे पता है, यानी किसी काम को करने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अना सव्वी अना आरिफ, यानी कि मैं करूँगा, मुझे पता है। अना यानी कि मैं, सव्वी यानी करूँगा या फिर करना, और अना यानी कि मुझे, और आरिफ अरबी में पता है या फिर जानने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं करूँगा, मुझे पता है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना सव्वी अना आरिफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि उससे पूछो कब चाहिए, यानी किसी चीज या सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे इसअल मिन्हु मता यबगा, यानी कि उससे पूछो कब चाहिए। इसअल यानी कि पूछो, मिन्हु यानी कि उससे, और मीता यानी कि कब, और इबगा अरबिक में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उससे पूछो कब चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इसअल मिन्हु मता इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे उधार पैसा चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अना इबगा सल्फ फलूस, यानी कि मुझे उधार पैसा चाहिए। अना इबगा अरबिक में मुझे चाहिए को कहते हैं, अना यानी कि मुझे, इबगा यानी कि चाहिए, और सल्फ अरबिक में उधार को कहते हैं, और फलूस अरबिक में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे उधार पैसा चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना इबगा सल्फ फलूस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तैयार है, आओ ले जाओ, यानी किसी चीज या सामान को लेकर, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा जाहज ताल शील, यानी कि तैयार है, आओ ले जाओ। जाहज यानी कि तैयार है, ताल यानी कि आओ, और शील यानी कि ले जाओ। हिंदी में हम कहते हैं कि तैयार है, आओ ले जाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं जाहज ताल शील। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि इसका पैसा अलग है, यानी किसी काम के पैसे के बारे में अगर किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हग हाजा फलूस लहाल, यानी कि इसका पैसा अलग है। हग हाजा का मतलब होता है इसका, और फलूस अरबी में पैसे को कहते हैं, और लहाल अरबिक में अलग को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इसका पैसा अलग है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हग हाजा फलूस लहाल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि थोड़ी देर पहले मैं आया हूँ, यानी कहीं से आने के बारे में अगर किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे गबल शोई अना जाई, यानी कि थोड़ी देर पहले मैं आया हूँ। गबल शोई का मतलब होता है थोड़ी देर पहले, और अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। जाई या फिर इजी अरबी में आया हूँ या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि थोड़ी देर पहले मैं आया हूँ, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे गबल शोई आना जाई। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि गाड़ी से उतरो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा एंजिल मिन सय्यारा, यानी कि गाड़ी से उतरो। एंजिल यानी कि उतरो या फिर उतरना, और मिन अरबी में से को कहते हैं, और सय्यारा अरबिक में गाड़ी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि गाड़ी से उतरो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं एंजिल मिन सय्यारा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि गाड़ी से सामान उतारो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा नज़ल अगरात मिन सय्यारा, यानी कि गाड़ी से सामान उतारो। नज़ल अगरात अरबी में सामान उतारने को कहते हैं। नज़ल यानी उतारना, अगरात यानी कि सामान, और मिन सय्यारा अरबिक में गाड़ी से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि गाड़ी से सामान उतारो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं नज़ल अगरात मिन सय्यारा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि गाड़ी में रख दो, यानी किसी चीज या सामान को रखने के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हट फिर सय्यारा, यानी कि गाड़ी में रख दो। हट यानी कि रख दो या फिर रखना, और फिर सय्यारा यानी कि गाड़ी में। हिंदी में हम कहेंगे कि गाड़ी में रख दो, यानी किसी चीज या सामान को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे
हत फिस सियारा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि जाओ गाड़ी ले आओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा रूह जीब सियारा, यानी कि जाओ गाड़ी ले आओ। रूह अरबिक में जाओ या फिर जाने को कहते हैं, जीब अरबिक में लाने को कहते हैं, और सियारा अरबिक में गाड़ी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि जाओ गाड़ी ले आओ, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं रूह जीप सियारा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि पेट्रोल नहीं है गाड़ी में, यानी अगर बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे बेंजीन माफी फिर सियारा, यानी कि पेट्रोल नहीं है गाड़ी में। बेंजीन अरबिक में पेट्रोल को कहते हैं और माफी अरबिक में नहीं है को कहते हैं, और फिर सियारा का मतलब होता है गाड़ी में। हिंदी में हम कहेंगे कि पेट्रोल नहीं है गाड़ी में, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बेंजीन माफी फिर सियारा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि मैं गाड़ी में बैठा हूं, तो हम अरबी में बोलेंगे अना यगाद फिर सियारा, यानी कि मैं गाड़ी में बैठा हूं। अना यानी कि मैं, यगाद या फिर इजलिस यानी कि बैठा हूं या फिर बैठना, और फिर सियारा का मतलब होता है गाड़ी में। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं गाड़ी में बैठा हूं, यानी किसी को बताएंगे तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना यगाद फिर सियारा। और अगर हमें अरबी में अपनी मैडम कफिल या मैनेजर को ये बोलना और ये कहना हो कि गाड़ी का टायर खराब है, तो हम अरबी में बोलेंगे कफर खरबान हग सियारा, यानी कि गाड़ी का टायर खराब है। कफर खरबान अरबी में टायर खराब है को कहते हैं। कफर यानी कि टायर, खरबान यानी कि खराब है, और हग सियारा का मतलब होता है गाड़ी का। हिंदी में हम कहेंगे कि गाड़ी का टायर खराब है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे कफर खरबान हग सियारा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं वापस नहीं आऊंगा, यानी कि कहीं से आने के बारे में अगर किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे आना माइरजा, यानी कि मैं वापस नहीं आऊंगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और इर्जा अरबी में वापस आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं वापस नहीं आऊंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मा इर्जा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अभी वापस नहीं आऊंगा, यानी कि कहीं से आने के बारे में अगर किसी को बोलना और कहना हो कि अभी वापस नहीं आऊंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे अलहीन मा इर्जा, यानी कि अभी वापस नहीं आऊंगा। अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं, मा इर्जा अरबी में वापस नहीं आऊंगा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी वापस नहीं आऊंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलहीन मा इर्जा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अना शोई तौल, यानी कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, शोई अरबी में थोड़ी या फिर थोड़ा को कहते हैं, और तौल अरबिक में देर होने को या फिर टाइम लगने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना शोई तौल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि आज काम नहीं है, यानी किसी को अगर बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अलियोम शुगुल माफी, यानी कि आज काम नहीं है। अलियोम अरबिक में आज को कहते हैं, शुगुल और अमल भी अरबी में काम को कहते हैं, और माफी अरबिक में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आज काम नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलियोम शुगुल माफी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि आज कस्टमर नहीं है, यानी कि खरीदार किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अलियोम ज़बून माफी, यानी कि आज कस्टमर नहीं है। अलियोम अरबिक में आज को कहते हैं, ज़बून अरबिक में कस्टमर यानी कि खरीदार को कहते हैं, और माफी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आज कस्टमर नहीं है, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे अलियोम ज़बून माफी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि कल शायद छुट्टी है, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा बुकरा मुमकिन इजाज़ा, यानी कि कल शायद छुट्टी है। बुकरा अरबिक में कल को कहते हैं, मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, और इजाज़ा अरबी में छुट्टी को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि कल शायद छुट्टी है, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे बुकरा मुमकिन
इजाज़ा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि कल शायद मैं आऊँगा, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा बुकरा मुमकिन आना इजी, यानी कि कल शायद मैं आऊँगा। बुकरा यानी कि कल, मुमकिन यानी कि शायद, और आना यानी कि मैं, और इजी या फिर जाई यानी कि आऊँगा या फिर आना। हिंदी में कहेंगे कि कल शायद मैं आऊँगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बुकरा मुमकिन आना इजी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि कल शायद नहीं मिलेगा, यानी किसी चीज़ या सामान के मिलने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे बुकरा मुमकिन मा हसल, यानी कि कल शायद नहीं मिलेगा। बुकरा अरबी में कल को कहते हैं, मुमकिन अरबिक में शायद को कहते हैं, मा अरबी में नहीं को कहते हैं, और हसल अरबी में मिलेगा या फिर मिलने को। हिंदी में हम कहेंगे कि कल शायद नहीं मिलेगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बुकरा मुमकिन मा हसल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि कल मैं बताऊंगा, यानी किसी बात को बताने के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा बुकरा आना अल्लम, यानी कि कल मैं बताऊंगा। बुकरा अरबी में कल को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को, और अल्लम अरबी में बताने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कल मैं बताऊंगा, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे बुकरा आना अल्लम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि वह कितने बजे निकलेगा, यानी किसी और के बारे में अगर पूछना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ साकम यतला, यानी कि वह कितने बजे निकलेगा। हुआ यानी कि वह, साकम यानी कि कितने बजे, और यतला अरबिक में निकलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह कितने बजे निकलेगा, जिससे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ साकम यतला। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं तुम्हें फ़ोन करूंगा, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अना तसल अंता, यानी कि मैं तुम्हें फ़ोन करूंगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, तसल अरबिक में फ़ोन करने को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं तुम्हें फ़ोन करूंगा, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे आना तसल अंता। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम कब दोगे पार्टी, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मिता आती हफला, यानी कि तुम कब दोगे पार्टी। अंत यानी कि तुम, मिता आती अरबी में कब दोगे को कहते हैं, मिता यानी कि कब, आती यानी कि दोगे या फिर देना, और हफला अरबिक में पार्टी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कब दोगे पार्टी, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे अंत मीता आती हफला। और अगर अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम कब दोगे सामान, यानी किसी तरह के सामान के बारे में अगर किसी से पूछना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मीता आती अगराज, यानी तुम कब दोगे सामान। अंत यानी कि तुम या फिर आप, और मीता यानी कि कब, आती यानी कि दोगे या फिर देना, और अगराज अरबी में सामान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कब दोगे सामान, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे अंता मीता आती अगराद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम कब दोगे पैसा, यानी किसी भी तरह के पैसों के देने के बारे में अगर किसी से पूछना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मीता आती फुलूस, यानी कि तुम कब दोगे पैसा। अंत यानी कि तुम, मीता यानी कि कब, आती यानी कि दोगे या फिर देना, और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कब दोगे पैसा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता मीता आती फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और किसी से ये कहना हो कि तुम कब दोगे काम, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मीता आती शुगुल, यानी कि तुम कब दोगे काम। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। मीता अरबी में कब को कहते हैं। आती अरबी में दोगे या फिर देने को कहते हैं, और शुगल और अमल भी अरबिक में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कब दोगे काम, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता मीता आती शुगल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि तुम कब बनवाओगे इकामा, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मीता सल्ले इकामा, यानी कि तुम कब बनवाओगे इकामा। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। मीता अरबी में कब को कहते हैं। सल्ले अरबी में बनवाओगे या फिर बनवाने को कहते हैं, और इकामा यानी कि आईडी। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कब बनवाओगे इकामा, यानी कि अगर किसी से पूछेंगे तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत
मीता सल्लेह इकामा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और किसी से ये कहना हो कि तुम कब दोगे सैलरी, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मीता आती रातिब, यानी कि तुम कब दोगे सैलरी। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। मीता अरबी में कब को कहते हैं। आती अरबी में देने को कहते हैं। और रातिब अरबी में सैलरी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कब दोगे सैलरी, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे अंता मीता आती रातिब। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं बहुत परेशान हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना वाजिद आजीज, यानी कि मैं बहुत परेशान हूँ। अना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं। वाजिद अरबी में बहुत को कहते हैं। और आजिज अरबी में परेशान हूँ या फिर परेशान को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं बहुत परेशान हूँ, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे अना वाजिद आजिज। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं बहुत बीमार हूँ, यानी कि अगर किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना वाजिद मरीद, यानी कि मैं बहुत बीमार हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। वाजिद अरबिक में बहुत को कहते हैं। और मरीद या फिर ताबान अरबी में बीमार हूँ या फिर बीमार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बहुत बीमार हूँ, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे अना वाजिद मरीद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं बहुत दुखी हूँ, यानी किसी भी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अना वाजिद हजीन, यानी कि मैं बहुत दुखी हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। वाजिद अरबिक में बहुत को कहते हैं। और हजीन अरबिक में दुखी हूँ या फिर दुखी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बहुत दुखी हूँ, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे अना वाजिद हजीन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं बहुत खुश हूँ, यानी किसी भी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अना वाजिद मबसूत, यानी कि मैं बहुत खुश हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को, वाजिद अरबी में बहुत को और मबसूत अरबी में खुश को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बहुत खुश हूँ, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे अना वाजिद मबसूत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम इसे छोड़ दो, यानी कि किसी चीज को या फिर सामान को छोड़ने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अंता खल्ली हाजा, यानी कि तुम इसे छोड़ दो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। खल्ली अरबी में छोड़ दो या फिर रहने दो को कहते हैं। और हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम इसे छोड़ दो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता खल्ली हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं दूसरा काम करूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे अना सव्वी शुगुल तानी, यानी कि मैं दूसरा काम करूंगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। सव्वी अरबी में करूंगा या फिर करने को कहते हैं। और शुगुल तानी अरबी में दूसरा काम को कहते हैं। शुगुल यानी कि काम, तानी यानी कि दूसरा। हिंदी में कहेंगे कि मैं दूसरा काम करूंगा, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे अना सव्वी शुगुल तानी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यानी किसी भी बात को लेकर अगर किसी से बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना माफी आई मुश्किला, यानी कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अना यानी कि मुझे, माफी यानी कि नहीं है, और आई मुश्किला का मतलब होता है कोई दिक्कत या फिर कोई परेशानी। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे अना माफी आई मुश्किला। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं यहाँ ठीक हूँ, यानी कि अगर किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना हिना तय्यब, यानी कि मैं यहाँ ठीक हूँ। अना यानी कि मैं, हिना यानी कि यहाँ या फिर इधर, और तय्यब अरबिक में ठीक हूँ या फिर ठीक को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं यहाँ ठीक हूँ, यानी किसी को अगर बताएंगे, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे अना हिना तय्यब। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि तुम्हें क्या दिक्कत है या फिर तुम्हें क्या परेशानी है, तो हम अरबी में बोलेंगे अंतेश मुश्किला, यानी कि तुम्हें क्या दिक्कत है। अंत यानी कि तुम्हें, एश यानी कि क्या, और मुश्किला यानी कि दिक्कत है या फिर परेशानी है। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें क्या दिक्कत है, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे अंत
ایش مشکلہ۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا۔ ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کر کے شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔